ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुश्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतं सागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत्तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। 7वें अध्याय का प्रारंभ के 8 श्लोकों को हम लोगों ने पढ़ा है। आज 9वां श्लोक साथियों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अर्जुन को दिव्य ज्ञान देने की बात हम प्रतिदिन बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, जिससे कि बराबर स्मृति में यह अध्याय आद्योपांत बना रहे। मय्यासक्त मनाः पार्थ योग युंजन मदाश्रय, मेरे आश्रित होकर, मेरे प्रति आसक्त होकर योग करने वाला, उसको क्या उपलब्धि होती है? असंशयम समग्रम माम, निस्संदेह वो मुझे पूर्ण रूप से जान लेता है। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, जैसे वो जानता है वह तुम सुनो। मैं भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मैं तुम्हें बताऊंगा। और फिर भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदम वक्ष्याम्य शेषतः, कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, ऐसा विज्ञान सहित मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा। यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत शिष्यति। ये कितनी गजब की बात कि ऐसा ज्ञान जिसको जान लेने के पश्चात कुछ भी शेष न रहे, और उसको कोई कोई ही जान पाता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में कश्चित् दितति सिद्धये, ये तथापि सिद्धानाम, अनेकानेक सिद्धों में भी कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः, तत्व से मुझे कोई ही जान पाता है। फिर भगवान अब चतुर्थ श्लोक में बताना प्रारंभ करते हैं अपरा प्रकृति के विषय में। अपरा प्रकृति यानी भूमिर भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। यह 8 प्रकार की अपरा प्रकृति। और फिर उसके बाद भगवान कहते हैं परा और अपरा दोनों अर्जुन को जानना है। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। परा प्रकृति ने ही अपरा प्रकृति को धारण किया है। 6वें श्लोक में भगवान कहते हैं ये दोनों प्रकृति का मूल कारण मैं ही हूं, मेरे ही द्वारा ये प्रकृति बनी है। परा और अपरा दोनों, एतद्योनीनि भूतानि, संपूर्ण भूत, संपूर्ण चराचर। एतद्योनीनि द्योनीनि यानी परा और अपरा दोनों, एतद्योनीनि भूतानि। अब भगवान आगे कहते हैं अर्जुन से कि यह संपूर्ण जगत सर्वाणीत्युद सर्वाणीत्युपधारयेत, सारा जगत जो कुछ भी है, अहम कृष्णस्या, मैं ही संपूर्ण रूप से हूं। इसमें भगवान कहते हैं जगतः, संपूर्ण जगत मैं ही हूं। प्रभवः प्रलयस्तथा, उसका उत्पन्न होना, उसका प्रलय होना, दोनों मैं ही हूं। ऐसी भगवान ने विवेचना की है 6वें श्लोक में। और 7वें श्लोक में फिर भगवान ने अर्जुन को बहुत सुंदर बात बताई कि मत्तः परतरम नान्यत कश्चिद कश्चिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है इस संसार में, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। सब कुछ मुझ में ही है। अब उसके विषय में भगवान ने बहुत सुंदर उपमा यहाँ प्रदान की है। मई सर्वमिदं प्रोतम, मुझसे ही ओतप्रोत है। कैसे?
सूत्रे मणिगणा इव, जिस प्रकार से धागे में मणि पिरोई रहती है, उसी प्रकार मुझ में यह संसार पिरोया हुआ है, मैंने इस संसार को धारण किया है। अब भगवान पूरे संसार में किस रूप में वो विद्यमान है, इसका वर्णन बहुत सुंदर करते हैं अर्जुन के सामने। और भगवान सबसे पहले बताते हैं कि रसोहमप्सु कौन्तेय, जल में मैं रस हूं, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, सूर्य चंद्रमा में मैं प्रभा हूं, प्रणवः सर्ववेदेषु, समस्त वेदों में मैं प्रणव हूं, तत्पश्चात शब्दः खे, अंतरिक्ष में शब्द, पुरुषम नृषु, मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूं। 8 श्लोक में। अब 9वें श्लोक में भगवान आगे कहते हैं, पुण्यो गंधः पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसो, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूं, पुण्यो यानी पवित्र, गंध यानी गंध जो पृथ्वी का गुण है, पृथिव्याम पृथ्वी का गंध मैं हूं, पवित्र गंध मैं हूं। पवित्र और अपवित्र दोनों प्रकार की बातें हैं, तो पवित्र गंध मैं हूं। च और तेजस चास्मि विभावसौ, विभावसौ यानी अग्नि में तेज मैं हूं, आस्मि यानी मैं हूं। च तथा जीवनम सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूं। और तपस तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वियों में मैं तप हूं, ये भगवान कहते हैं। पुण्यो गंधः पृथिव्याम च तेजास्मि तेजश्चास्मि विभावसौ। पृथ्वी गंध तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, गंध तन्मात्रा रूप से रहती है, और गंध तन्मात्रा में ही लीन होती है। तात्पर्य है कि गंध के बिना पृथ्वी कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं पृथ्वी में वह पवित्र गंध मैं हूं। पुण्यो गंधः पृथिव्याम च तेजोस् तेजश्चास्मि तेजश्चास्मि विभावसौ। यहाँ गंध के साथ पुण्य विशेषण देने का तात्पर्य है कि गंध मात्र पृथ्वी में रहती है, उसमें पुण्य अर्थात पवित्र गंध तो पृथ्वी में स्वाभाविक रहती है, पर दुर्गंध किसी विकृति से प्रकट होती है। अब आगे प्रभु कहते हैं कि तेजस चास्मि विभावसौ, तेज रूप तन्मात्रा से प्रकट होता है, उसी में रहता और अंत में उसी में लीन होता है। अग्नि में तेज ही तत्व है, तेज के बिना अग्नि निस्तत्व है, कुछ नहीं है, वह तेज मैं हूं। फिर कहते हैं भगवान, जीवनम सर्वभूतेषु, यानी संपूर्ण प्राणियों में एक जीवनी शक्ति प्राण शक्ति है जिससे सब जी रहे हैं, उस प्राण शक्ति से वे प्राणी कहलाते हैं। प्राण शक्ति के बिना उनमें प्राणीपना कुछ नहीं है। प्राण शक्ति के कारण गाढ़ नींद में सोता हुआ आदमी भी मुर्दे से विलक्षण दिखता है, वह प्राण शक्ति मैं ही हूं। तपस्यास्मि तपस्विषु, द्वंद्व सहिष्णुता को तप कहते हैं, परंतु वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए कितने ही कष्ट आए, उनमें निर्विकार रहना ही असली तप है। यही तपस्वियों में तप है, इसी से वे तपस्वी कहलाते हैं, और इसी तप को भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। अगर तपस्वियों में से ऐसा तप निकाल दिया जाए तो वे तपस्वी नहीं रहेंगे। तो फिर क्या कहते हैं, तपस्यास्मि तपस्विषु, तपस्यास्मि तपस्वियों का तप मैं हूं, तपस्विषु यानी तपस्वियों का, तपस्यास्मि मैं तप हूं। तो ये 9वां श्लोक तो कितना सरल कितना आसान है। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि जीवनम सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में तपस्यास्मि तपस्विषु। इस तरीके से 9वां श्लोक भी ये पूरा हुआ। बहुत सरल था, बहुत स्पष्ट था, कोई विशेष व्याख्या की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। 10वां श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। पार्थ हे प्रथानंदन, प्रथा जो है कुंती का नाम था, प्रथा, और प्रथा के पुत्र होने के नाते अर्जुन पार्थ हैं। सभी पांडव पार्थ हैं, क्योंकि
मुख्य रूप से कुंती के तो तीन ही पुत्र हैं, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर। तो नकुल सहदेव ये कुंती के पुत्र नहीं है। तो ये तीन पांडवों में अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, इन तीनों को पार्थ कहा जाएगा। पार्थ केवल अर्जुन नहीं है, पृथा के पुत्र होने के नाते ये तीनों पांडव पार्थ कहलाएंगे, है ना। और बाकी जो दोनों पुत्र हैं नकुल और सहदेव, ये पार्थ नहीं है क्योंकि ये कुंती के पुत्र नहीं है, माद्री के पुत्र हैं। तो पार्थ अर्जुन के लिए संबोधित किया भगवान ने, हे पृथानंदन, सर्वभूतानाम संपूर्ण प्राणियों का सनातनम अनादि बीज, बीजम माम, मुझे विद्धि जान, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मि, बुद्धिमताम, बुद्धिमानों में बुद्धिमताम, बुद्धिमानों में बुद्धि, और तेजस्विनाम, तेजस्वियों में तेज, अहम, मैं, अस्मि, हूं। बहुत गजब की बात। बीजम माम सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों में अनादि बीज। भगवान किसको कहते हैं? सर्वभूता नाम विद्धि पार्थ सनातन। हे पार्थ, उस सनातन बीज को मुझे ही जान, मुझे ही जानो। मैं ही संपूर्ण प्राणियों का सनातन यानी अनादि बीज हूं। बीजम सनातनम विद्धि पार्थ, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर बुद्धि मताम अस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूं, तेजस तेजस्विनाम हम। अब इसकी व्याख्या, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। विद्धि का क्या अर्थ है यहाँ पर? इसी अध्याय के छठवें श्लोक में, छठवां श्लोक याद करिए आप सब लोग, छठवां श्लोक, त्युपधारये, ऐसा उसमें अंत में आया था, जिसमें भगवान कहते हैं एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणित्युपधारय। वहां पर विद्धि, वहां उपधारय, और यहाँ कहते हैं विद्धि। इसका तात्पर्य यह है कि मात्र संसार में संसार रूप से मैं ही हूं, इस बात को समझो और समझकर धारण करो। वहां कहते हैं धारण करना, और यहाँ कहते हैं विद्धि यानी जानना। तो समझकर धारण करने से ही असली प्रेम जागृत होता है। इसलिए फिर भगवान कहते हैं कि बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि, विद्धिम पार्थ सनातनम। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन अविनाशी बीज मैं हूं, अर्थात सबका कारण मैं ही हूं। संपूर्ण प्राणी बीज रूप से मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही रहते हैं और अंत में मेरे में ही विलीन हो जाते हैं। मेरे बिना प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जितने बीज होते हैं वे सब वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, परंतु यहाँ जिस बीज का वर्णन है वह बीज सनातन है, अर्थात आदि अंत से रहित है। इसी को 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज कहा गया है। यह चेतन तत्व अव्यय अर्थात अविनाशी है। यह स्वयं विकार रहित, रहते हुए ही संपूर्ण जगत का उत्पाद, आश्रय और प्रकाशक है तथा जगत का कारण है। गीता में बीज शब्द कहीं भगवान और कहीं जीवात्मा दोनों के लिए आया है। यहाँ जो बीज शब्द आया है वह भगवान का वाचक है, क्योंकि यहाँ कारण रूप से विभूतियों का वर्णन है। 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में विभूति रूप से आया बीज, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, भगवान का ही वाचक है। बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि, तेजस तेजोस, तेजस तेजस्य वाहनम, ऐसा भगवान यहाँ पर कहते हैं। तेजस तेजस्विनामहम, बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि, और तेजस तेजस्विनामहम, तेजस्वियों में तेज। तो बीज यहाँ पर आया भगवान के लिए क्योंकि वो सबके कारण है।
उसी अध्याय के 19वें श्लोक में सत सच्चा हम अर्जुन पद में कहा गया है कि कार्य और कारण सब मैं ही हूं। सब कुछ भगवान ही होने से बीज शब्द भगवान का वाचक है। 14वें अध्याय के चौथे श्लोक में अहम बीज प्रदः पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। ऐसा होने से वहां बीज शब्द जीवात्मा का वाचक है। बीज शब्द जीवात्मा का वाचक तभी होता है जब यह जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है, नहीं तो यह भगवान का स्वरूप ही है। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूं। बुद्धि के कारण ही वे बुद्धिमान कहलाते हैं। अगर उनमें बुद्धि न रहे तो उनकी बुद्धिमान होने की संज्ञा ही नहीं रहेगी। तेजस तेजस्वी नाम हम, तेजस्वियों में तेज मैं हूं। यह तेज दैवी संपत्ति का एक गुण है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों में एक विशेष तेज शक्ति रहती है, जिसके प्रभाव से दुर्गुण दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण सदाचारी बन जाते हैं। यह तेज भगवान का ही स्वरूप है। भगवान ही संपूर्ण संसार के कारण है। संसार में रहते हुए भी सबसे सब में परिपूर्ण है, और सब संसार के मिटने पर भी वे रहते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि सब कुछ भगवान ही है। इसके लिए उपनिषदों में सोना मिट्टी लोहे का दृष्टांत दिया गया है कि जैसे सोने से बने हुए सब गहने सोना ही है, मिट्टी से बने सब बर्तन मिट्टी ही हैं, लोहे से बना सब अस्त्र शस्त्र लोहा ही है, ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान ही है। परंतु गीता में भगवान ने बीज का दृष्टांत दिया कि संपूर्ण संसार का बीज मैं हूँ। बीज वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है। अर्थात बीज से अंकुर निकल जाता है, अंकुर से वृक्ष हो जाता है, और बीज स्वयं मिट जाता है। परंतु भगवान ने अपने को संसार मात्र का बीज कहते हुए भी यह एक विलक्षण बात बताई कि मैं अनादि बीज हूं, पैदा हुआ बीज नहीं हूं। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, बीजम अव्ययम। ये भगवान 18वें 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी कहेंगे कि अविनाशी बीज वहां पर कहा है, मतलब संसार मेरे से पैदा होता है पर मैं मिटता नहीं, जैसे का तैसा ही रहता हूं। सोना मिट्टी और लोहे के दृष्टांत में गहनों में सोना दिखता है और बर्तनों में मिट्टी दिखती है, अस्त्र शस्त्रों में लोहा दिखता है, पर संसार में परमात्मा दिखते नहीं। अगर बीज का दृष्टांत लें तो वृक्ष में बीज नहीं दिखता। जब वृक्ष में बीज आता है तब पता लगता है कि इस वृक्ष में ऐसा बीज है जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ। संपूर्ण वृक्ष बीज से ही निकलता है और बीज में ही समाप्त हो जाता है। वृक्ष का आरंभ बीज से अंत भी बीज में ही होता है। अर्थात वह वृक्ष चाहे 100 वर्षों तक रहे पर उसकी अंतिम परिणति बीज में ही होगी, बीज के सिवाय और क्या होगा। ऐसे ही भगवान संसार के बीज हैं, अर्थात भगवान से ही संसार उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। अंत में एक भगवान ही बाकी रहते हैं। शिष्यते शेष संगयः, वृक्ष दिखते हुए भी यह बीज है। ऐसा जो जानते हैं वे वृक्ष को ठीक ठीक जानते हैं, और जो बीज को न देखकर केवल वृक्ष को देखते हैं वे वृक्ष के तत्व को नहीं जानते। भगवान यहाँ बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, और फिर उसके पश्चात भगवान कहते हैं बुद्धिर बुद्धि मतास्मि, बुद्धिर बुद्धि, आगे का जो क्रम है वो बुद्धिर बुद्धि मतामस्मि, बुद्धिर बुद्धि मताम अस्मि, तेजस तेजस्वी नाम हम। फिर भगवान कहते हैं यहाँ पर, स्वामी राम सुखदास जी लिखते हैं कि बीजम माम सर्वभूता नाम कहकर सबको ये ज्ञान कराते हैं कि तुम्हें जितना यह संसार दिखता है इससे पहले मैं ही था। मैं एक ही प्रजा रूप से बहुत रूपों में प्रकट हुआ, बहुश्याम प्रजा ये, और इनके समाप्त होने पर मैं ही रह जाता हूँ। तात्पर्य यह है कि पहले मैं ही था और पीछे मैं ही रहता हूँ, तो बीच में भी मैं ही हूँ। यह संसार पांच भौतिक भी उन्हीं को दिखता है जो विचार करते हैं, नहीं तो यह पांच भौतिक भी नहीं दिखता। जैसे कोई कह दे कि ये अपने सबके सब शरीर पार्थिव पृथ्वी से पैदा होने वाले हैं, इसलिए इनमें मिट्टी की प्रधानता है, तो दूसरा कहेगा ये मिट्टी कैसे है, मिट्टी से तो हाथ धोते हैं, मिट्टी तो रेता होती है, अतः ये शरीर मिट्टी नहीं है। इस तरह शरीर मिट्टी होता हुआ भी उसको मिट्टी नहीं दिखता। परंतु यह जितना संसार दिखता है इसको जलाकर राख कर दिया जाए तो अंत में एक मिट्टी ही तो हो जाता है। विचार करें कि इन शरीरों के मूल में क्या है।
माँ बाप में जो रजवीर अंश होता है जिससे शरीर बनता है, अतः ये शरीर मिट्टी से ही पैदा होता है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है। अंत में शरीर की तीन गतियां होती हैं, जमीन में गाड़ दिया जाए, चाहे जला दिया जाए, चाहे पशु पक्षी खा जाए, तीनों ही उपायों से वह अंत में मिट्टी हो जाता है। इस तरह पहले और आखिरी मिट्टी होने से बीच में भी शरीर या शरीर मिट्टी ही है, परंतु बीच में यह शरीर या संसार देखने में मिट्टी नहीं दिखता। विचार करने से ही मिट्टी दिखता है, आंखों से नहीं। इसी तरह यह संसार विचार करने से परमात्मा स्वरूप दिखता है। विचार करें तो जब भगवान ने यह संसार रचा तो कहीं से कोई सामान नहीं मंगवाया जिससे संसार को बनाया हो, और बनाने वाला भी दूसरा नहीं हुआ। भगवान आप ही संसार को बनाने वाले हैं, आप ही संसार बन गए हैं। शरीरों की रचना करके आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए हैं। तत्सृष्टवा तदेवानुप्रवासित, इन शरीरों में जीव रूप से भी वे ही परमात्मा हैं, अतः यह संसार भी परमात्मा का स्वरूप ही है। परिशिष्ट भाव है कि अपने संपूर्ण प्राणियों का बीज कहने का तात्पर्य यह है कि सब प्राणियों के रूप में मैं ही हूं। सृष्टि अनंत है, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, परंतु उन अनंत जीवों का बीज एक ही है, परमात्मा। अनंत सृष्टि पैदा होने पर भी उस बीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अव्यय है। बीजम अव्ययम, उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। बीज को कितनी ही सूक्ष्म दृष्टि से देखें, उसमें फल फूल पत्ते आदि दिखेंगे नहीं, क्योंकि वे उस बीज में कारण रूप से विद्यमान है। उस बीज से पैदा होने वाले वृक्ष के दो पत्ते भी आपस में नहीं मिलते। यह अनेकता भी उस एक बीज में ही रहती है। सृष्टि की एक एक वस्तु अनेक भेद हैं। विभिन्न देशों में मनुष्यों की अनेक जातियां हैं, उनमें भी इतना भेद है कि दो मनुष्यों के अंगूठे की रेखाएं भी परस्पर नहीं मिलती। उनके रूप स्वभाव रुचि प्रकृति मान्यता भाव आदि भी परस्पर नहीं मिलते। गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ा ऊंट कुत्ता आदि की अनेक जातियां हैं, और उनकी एक एक जाति में भी अनेक भेद है। वृक्षों में भी एक एक वृक्ष की अनेक जातियां होती हैं। एक एक विद्या को देखें तो उसमें इतने भेद हैं कि उनका अंत नहीं आता। मूल रंग तीन है, पर उनके मिश्रण से अनेक रंग बन जाते हैं। उनमें भी एक एक रंग के इतने भेद हैं कि दो व्यक्तियों को भी एक रंग समान रूप से नहीं दिखता। इस प्रकार सृष्टि में एक समान दिखने वाली दो चीजें भी वास्तव में समान नहीं होती। इतनी अनेकता होने पर भी सृष्टि का बीज एक ही है। तात्पर्य है कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, और अनेक रूपों में प्रकट होने पर भी एक ही रहते हैं। भगवान देश काल आदि सब दृष्टियों से अनंत हैं। जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि का भी अंत नहीं, तो फिर भगवान का अंत आ ही कैसे सकता है। आज तक भगवान के विषय में जो कुछ सोचा गया, जो कुछ कहा गया, जो लिखा गया, जो माना गया, वह पूरा का पूरा मिलकर भी अधूरा है। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने विषय में पूरी बात नहीं कह सकते। अगर कह दें तो अनंत कैसे रहेंगे। कितनी सुंदर बात साथियों। तो हम लोगों ने आज जो है दो श्लोक पढ़े हैं, है ना। कौन कौन सा? 9वां और 10वां श्लोक। 9वें श्लोक में भगवान ने अपने विषय में बताया कि किस प्रकार से भगवान सब में मूल तत्व के रूप में विराजमान है। ये भगवान 9वें श्लोक में कह रहे हैं कि जीवनम सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के भगवान जीवन धन है। और फिर भगवान ये कह रहे हैं कि तपस्यास्मि तपस्विषु, तपस्वियों के तप शक्ति भगवान है। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, तेजश्चास्मि विभावसौ, अग्नि के तेज भगवान। जीवनम सर्वभूतानाम, जीवनी शक्ति सब प्राणियों में भगवान ही है। तपस्यास्मि तपस्विषु, तपस्वियों के तप भी भगवान है। आगे भगवान कहते हैं कि बीजम माम सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के बीज भी स्वयं भगवान है। और विद्धि पार्थ सनातनम, हे पार्थ जानो इसको, विद्धि पार्थ सनातनम। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। उसके पश्चात बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, तेजस तेजस्विनामहम, तेजस्वियों के तेज है। इतना आज हम लोग पढ़ लिए हैं। अब
11वां श्लोक कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही साथियों। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।